नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। गंगा नदी आप देख रहे हैं मेरे पीछे, और गंगा नदी किनारे हम पहुंच गए हैं मुंगेर। बिहार में चुनावी यात्रा में लगातार अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहां का नब्ज टटोल रहे हैं, जनता का मूड समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुंगेर भी 40 लोकसभा सीटों में से एक ऐसी हाई प्रोफाइल सीट जहां ललन सिंह, और जो नीतीश के करीबी माने जाते हैं, खास हैं, 2009 में भी सांसद रहे, 2019 में, और अब 2024 में एक बार फिर से ललन सिंह मैदान में है। लेकिन सामने एक ऐसा चेहरा जिसे लेकर काफी चर्चा भी हुई, मुंगेर सीट को लेकर सुर्खियां अगर मुंगेर सीट ने बटोरी तो एक शादी को लेकर। जब एक शादी अचानक आनन फानन में होती है, खरमास महीने में, अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो मैदान में है। शादी के बाद तुरंत उन्हें टिकट मिला आरजेडी से और वो मैदान में है। लेकिन त्रिकोणीय बनाने की कोशिश, ललन बनाम ललन भी है यहां पर। ललन सिंह, बीजेपी के ललन सिंह बागी होकर मैदान में उतर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम मुंगेर की प्रतिष्ठा को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी में रहेंगे। मुंगेर की जनता क्या कहती है, मुंगेर के मुद्दे क्या है और मुंगेर का नब्ज क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे। और सबसे पहले शुरुआत कि मुंगेर में अभी चूंकि जहां पर मैं खड़ा हूं वहां बहुत ताजी हवा, ठंडी हवा का एहसास हो रहा है इस गर्मी में भी। लेकिन मुंगेर की हवा क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। मुंगेर की हवा क्या है? मुंगेर का हवा बिल्कुल साफ सुथरा है, वातावरण माहौल बहुत। सियासी हवा कैसी है? सियासी हवा के बारे में कुछ कहना ही नहीं है। ईस्ट और वेस्ट, एनडीए इज द बेस्ट। एनडीए इज द बेस्ट। ललन बाबू फिर से आएंगे? बेशक बेशक। तो लेकिन ये क्या है कि ललन सिंह के सामने एक और ललन सिंह आ गए? उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गठबंधन का मामला है। गठबंधन के आगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के आगे सारे लोग बौने हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी में भी है लेकिन हम लड़ेंगे। नहीं, ये तो अपना अपना अधिकार है लड़ने का। कोई भी किसी भी निर्दलीय से लड़ सकता है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लड़ रहे हैं, लड़े। मगर यहाँ ईस्ट और वेस्ट, एनडीए इज द बेस्ट, ऐसा कोई बात नहीं है। इस बार की ये बात जो है जनता समझा देगी इस बार के चुनाव में। इस बार का चुनाव बेरोजगारी, स्वास्थ्य और विकास को लेकर के जो है चुनाव है। ये झूठा पार्टी बीजेपी, बड़का झूठा पार्टी, जो वादे पिछले चुनाव में किए थे, आज तक जो है 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज तक एक भी गांव में कोई भी लड़का नहीं मिल रहा है कि जिनको कि केंद्र सरकार ने जो है बीजेपी के द्वारा कोई नौकरी मिला हो, केंद्र सरकार के द्वारा नौकरी मिला। और इस तरह के आदमी को इस बार जो है हमारा मेन मुद्दा है बेरोजगारी और जो है आपका विकास। और इसको लेकर के खास करके मुंगेर में आप देखिए, विकास के नाम पर सड़कों पर आप घूम रहे होंगे। मुंगेर में जल नल योजना के तहत पूरे मुंगेर शहर को जो है वो जो है एकदम नाला टाइप का जो है बना करके छोड़ दिया गया है। कहीं शहर के किसी भी घर में आप चले जाइए, पूछ लीजिए कि नल जल आपके घर में पहुंच रहा है, सीधे नेगेटिव मिलेगा नहीं। और ये सिर्फ बुड़बक विकास और कह रहे हैं बेरोजगारी मुद्दा है। अच्छा, विकास और बेरोजगारी के मुद्दे को एड्रेस करने के लिए अचानक एक, चूंकि वो सुर्खियां बटोरी उस शादी ने, खरमास महीने में शादी, क्या वो कैंडिडेट को लेकर ही था? नहीं, ऐसा नहीं है। कैंडिडेट, चूंकि जो हमारे कैंडिडेट आई हैं ये पहले से भी जो है सामाजिक सेवा करती रही हैं। स्वास्थ्य विभाग में जो है पोस्टेड थी दिल्ली में, कनॉट प्लेस में वो चीफ फार्मासिस्ट थी। वहां से उन्होंने जो है, अब समाज का दबाव पड़ा अशोक महतो पर कि आप मैरिज कर लो, शादी कर लो, चूंकि कानूनी कुछ प्रक्रिया। क्यों नहीं लड़े? कानूनी कुछ प्रक्रिया के कारण, जिसको साजिश के तहत जो इनको सजा याफ्ता है, इसीलिए ना। सजा याफ्ता है नहीं, वो अंडर ट्रायल चल रहा है। उनको जो मिलना चाहिए था, आप बताइए, 17 साल जो है सजा, किसी भी सजा का 17 साल होता है क्या? जिस प्रकार आनंद मोहन को छोड़ा गया आनंद फानन में, उसी बीजेपी वही अपराध का मुद्दा उठा रही है। आरजेडी, मतलब अभी पीएम मोदी पूर्णिया में सभा करके लौटे हैं, उन्होंने भी कहा जंगल राज अपराध, तो वो चेहरा दिखा रहे कि देखिए साहब, यहाँ पर तो गैंगस्टर है, यहाँ पर तो बाहुबली है, अपराधी है। बीजेपी ये कह रही है। मैं कहता हूं कि कौन अपराधी नहीं, ललन सिंह अपराधी नहीं है क्या? इसका भी इतिहास आप निकाल के देख लीजिए, ये कितने बड़े आतंकवाद हैं और कितने बड़े जो है ये दोनों तरफ वही स्थिति, दोनों तरफ उसी स्थिति है। ये थोड़ा सा मान रहे हैं, अच्छी बात। एकदम
ये है ही। उधर भी अपराध, इधर भी अपराध, तो फिर आप इन पर दाग क्यों उठा रहे हैं, इन पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? आज ललन सिंह के बारे में ये कह रहे हैं, ललन सिंह के बारे में ये जानते हैं इससे? ललन सिंह पहाड़ है, पहाड़ चढ़ जाएगा तो उतरेगा नहीं किसी पे। ये बोलते हैं कि आतंकवाद, जंगल राज आतंकवाद तो यानी कि फैलाया हुआ ये आरजेडी का काम है। आरजेडी वाले लोग यानी कि पूरे बिहार को चौपट करके रखे। आज नीतीश कुमार का देन है जो कि आज बिहार तरक्की कर रहा, बिहार डेवलप कर रहा। बिहार में क्या नहीं है? बिहार में विकास, सड़क है, पुलिया है। आप जाके देखिए पूरे बिहार में रोड सड़क ऐसा बन गया है अभी, यानी कि पानी पाइपलाइन तो भाई साहब को लग रहा है कि रोड जो है पूरा ये तब्दील हो गया है। अरे मुंगेर का ही विकास कर रहे हैं, मुंगेर का पूरे देश में विकास कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान में विकास हुआ है। विकास ये सवाल भी है, कुछ सवाल भी है। क्या बोल रहे थे? क्या करते हो आप? मजदूरी करते हैं। हाँ ठीक है, आप बताओ क्या सवाल है? सवाल है हम लोग को कि बिहार में ये सीताचरण है, यहाँ पर इतने साल से कोई भी नेता, कोई भी विधायक अभी तक एक पुल, पीपा पुल की भी व्यवस्था नहीं किया है। ये सब इतिहासी है हमारे पूर्वज की। ये एक से अच्छा, वो मंदिर जो पीछे है, ठीक है। ये एक आम जनता ने पार्टी के तमाम वादों और दावों पर आपने सवाल उठाया कि कब से मांग हो रही है पीपा पुल की? ये सर बहुत दिन से मांग हो रही, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा नेता नहीं है कि किसी भी पार्टी का कोई पार्टी का भी अभी जवाब तो आप दोनों को देना होगा। इधर कह रहे हैं कि ललन सिंह तोप है क्या? नहीं, पहले देखिए, यही तो बात नहीं है। पीपा पुल की एक धार्मिक मान्यता है कि माता सीता ने पहला बार जब छठ किया तो वहीं जगह पे तो सीताचरण में किया। सांसद थे, क्या कर लिए? कुछ तो नहीं। पूरे शहर को नरक बनाया है उन्होंने। पूरे शहर को यदि किसी एक आदमी ने यदि उन्होंने नस्तानाबूद किया है तो वो ललन सिंह है। प्रशासनिक घाटा से लेकर के हर चीज पर अपने दबाव को दिखाकर, रसूख को दिखा करके वो दबाना चाहते हैं और जनता इस बार वोट के रूप में उनको जवाब देगी। एनडीए का चोला पहन लेने से, हम मोदी मोदी करने से ना जीत नहीं हो जाती। पुल आपने भी तो, आप आरजेडी भी तो नहीं बनवा पाया जी। पीपा पुल आरजेडी भी तो नहीं बनवा पाया। हमने तो पुल कैसे नहीं बनाया? हमने जो व्यवस्था दी है, आप जाके वहाँ पे सड़क देखिए। कहाँ पीपा पुल की बात? देखिए वो नाकाम रहे तो आप भी तो नाकाम रहे। अरे 17 साल से आज आप सरकार में है ना। उससे पहले की बात छोड़ दीजिए, छोड़ दे। जो संसाधन थी आज के डेट में संसाधन में पीपा कह रहे हैं कि साहब कोई नेता, कोई पार्टी आ जाए, किसी ने नहीं बनाया। आरजेडी ना बीजेपी ने वो बनाया। क्या कर रहे थे? 17 साल से उनके पास में सत्ता थी, वो क्या कर रहे आपने कह दिया कि वो नहीं बनवा पाए, आप भी नहीं बनवा पाए। हम बनवाएंगे, हम बनवाएंगे। अच्छा ठीक है। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। ललन सिंह जो है सो बहुत बड़े अच्छा, आम जनता उनसे मिल नहीं सकता है, तो आम जनता वोट क्यों देगी उसको? नहीं, अपना कार्यकर्ता से करते हैं। कार्यकर्ता आम जनता से उसकी मुलाकात नहीं होती है, न तो बात होती है। ठीक है। तो आप देखिए, अब यहाँ चर्चा जो हो रही है, चर्चा में ढेर सारे बिंदु आ रहे हैं। ललन बाबू मिलते नहीं है। ललन बाबू तो हर दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे सिर्फ मुंगेर लोकसभा जो क्षेत्र है 6 विधानसभा में, सिर्फ मुंगेर विधानसभा और जमालपुर विधानसभा से लोगों से मिलने के लिए बैठे रहते हैं। कह रहे हैं और लगातार नहीं, वो स्वाभाविक है, किसी पार्टी की तरफ बायस होने के बाद तो कहेंगे, लेकिन बात यह है कि जनता के बीच आपको इनको नहीं जानकारी है। बाबू मिलते हैं जनता के बीच? मैं आपको बता दूं, अब जनता ही बताए। नहीं ललन बाबू आते हैं, मिलते हैं? नहीं, कभी नहीं आया। ये तो आम जनता कह रही है नहीं मिलते आप देखिए, अब आम जनता इनको ललन बाबू से कभी कोई काम नहीं पड़ा तो ये कह सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ललन बाबू पिछले 5 दिन से 4 दिन जो है वो मुंगेर में रहे, मिले तो इनसे पूछिए, जनता से मिले ना भाई। चुनाव के समय जनता चुनाव नहीं, पूरे 5 साल मिलते रहते लगातार। कहाँ कह रहे हैं मिलते हैं क्या? ललन बाबू आते हैं, मिलते हैं? कहाँ देखे? अभी तो मिल पाएंगे। कहीं दिखवे नहीं करते हैं। अच्छा, कुछ इधर भी है ललन बाबू भी, और ललन बाबू हुआ, पीपा पुल का काम नहीं हुआ, और भी कोई मुद्दा है यहाँ पर? देखिए, जो सवाल है पीपा पुल का, पीपा पुल छोड़ दीजिए, हम लोगों को ब्रिज दिया गया है। लोग कह रहे हैं कि ललन बाबू मिलते नहीं है। जिनकी ख्वाहिश होगी मिलने की वही नहीं मिल पाएंगे।
जो विरोधी दल के लोग हैं उनको मिलने से मतलब क्या है? आम मजदूरी करने वाले लोग। आम जनता वो क्या कह रही है कि मेरा मकान दीरा के पास है, तो मुश्किल है। ये आएंगे, मुलाकात आसानी से हो सकती है। उसके बाद वोट का जब जरूरत पड़ेगा तो भोज करने लगिएगा पोलो फील्ड में, और जब वोट नहीं चाहिए तो मतलब बाहर में रहिएगा। जनता के पास खाली मतलब वोटे लेने के लिए आइएगा। जवाब इससे पहले दीजिए। जनता नहीं है। देखिए, वोट लेने के लिए तो आप उनके पास जाते हैं ना, तो फिर जनता 5 साल आपके पास कोई रुक भी जाए। नेता, बड़ा नेता, कोई भी ये कह दे दावे के साथ कि हम एक डोर टू डोर सबसे मुलाकात कर चुके हैं, या कोई करता है, आम था, हर जगह होती है, और उसमें जो समस्या है उसका समाधान होता है। हर जगह मीटिंग करते हैं, हर प्रखंड में मीटिंग किया उन्होंने, जिसको जो आम समस्या जनता से मिलते हैं। नहीं, बाबू अपने घर में रहते हैं 5 साल, इलेक्शन के समय 1 महीने के लिए टूर पे आते हैं मुंगेर में। उनका लोकसभा मुंगेर है, लेकिन उनका घर बाढ़ बख्तियारपुर है। ठीक है, ललन बाबू यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं किए कि पब्लिक उनसे खुश हो। नहीं कह रहे पुल, रेलवे ब्रिज के समय उनका पैदा भी नहीं हुआ था राजनीतिक में मुंगेर में। ठीक है, अब इसका जवाब तो देना। आप बताइए किसके शासन काल में रेलवे पुल बना है? ब्रिज कहाँ से आया? रेलवे पुल, बताइए। रेलवे पुल में ललन बाबू 2009 में सबसे पहली बार मुंगेर जो है वह संसदीय क्षेत्र से लड़े और मुंगेर ने उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। उस समय रेलवे पुल की शुरुआत हुई थी बनने की, और जब तक ललन बाबू यहाँ के सांसद रहे, रिकॉर्ड है सदन में कि रेलवे ने जो फंड का एलोकेशन है वो सबसे ज्यादा उनके 5 साल संसदीय क्षेत्र के 2009 से, चुप रहिए ना आप, 2009 से लेके 2014 तक जो फंड का एलोकेशन था, एक संसद में सांसद क्या कर सकते हैं? उनके समय में, उनके आने से पहले उद्घाटन हो गया था, शिलान्यास हो गया था रेलवे पुल का, लेकिन फंड का एलोकेशन उनके समय में बन गया ना, बन गया ना। उनके समय में बना। सबसे बड़ी जो बाधा थी इस रेलवे पुल को बनने में, सबसे बड़ी बाधा जो थी, उस बाधा दूर करने में माननीय मुख्यमंत्री जी और उसमें से सांसद महोदय ललन बाबू का बहुत बड़ा योगदान है। ये मुंगेर वो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि उनके आने से पहले ये जो पुल की बात है ना, ये ब्रह्मानंद मंडल जो समता पार्टी बनी थी जॉर्ज फर्नांडिस का, उस समय ब्रह्मानंद मंडल का मांग था संसद बनने से पहले, उसके लिए वो अनशन ये कह रहे 2009 में शिलान्यास हुआ ना। सुन लीजिए ना, जब पुल की बात निकली है तो उन जो मुंगेर के लिए मांग किया था वो ब्रह्मानंद मंडल है। ठीक है, जो देने वाले थे जॉर्ज फर्नांडिस थे, और सरकार जिस समय था वाजपेयी जी का था। ठीक है, इसमें नीतीश कुमार उस समय था ही नहीं, जेडीयू समता पार्टी था जो पुल का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपने जो अभी चर्चा की है सर, कि लल्लन सिंह मुकामा वाले बगावत करके खड़े हो रहे हैं और भाजपा से ही हैं। मैं कल उनके साथ था नवादा की सभा में, लल्लन सिंह खड़े नहीं हो रहे। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि उनका बयान आया था, उन्होंने कहा था कि हम जानकारी देते हैं। हो गया। रही बात गंगा पुल की, गंगा पुल 2002 में राष्ट्रीय परियोजना में नीतीश जी के आग्रह पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वीकृत किया केंद्रीय परियोजना में, और उसके लिए एक बहुत बड़े कारक बने ब्रह्मानंद मंडल जी। उन्होंने लोकसभा में 5 बार इसके लिए प्रश्न भी उठाया, आमरण अनशन भी किया, और एक बहुत बड़ा दबाव था जो नीतीश जी के कहने पर, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी उनको बेहद मानते थे, राष्ट्रीय परियोजना में लिया, तो वो गंगा पुल बना। लेकिन 2016 में जब रेलखंड चालू हुआ तो उसके बाद हमारा जो अप्रोच पथ है, सड़क पथ रुका रहा, और वो केवल और केवल ललन सिंह थे जिनके कठिन प्रयास से, चूंकि टोपोलैंड का मामला था, वो सड़क पुल बना। इसलिए बातें देखिए, पुल की जहाँ तक बात है, तो जिसमें लालू प्रसाद यादव जी थे ना, उसमें राष्ट्रीय परियोजना में इसको शामिल किया गया था। 3 शामिल किया गया था, एक असम में, एक ये मुंगेर में, एक जगह और जो है ना, हमको याद है कि 3 जगह जो है ना राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किए थे। लालू जी किए थे, उसमें लालू जी रेल मंत्री थे। बता देते हैं आपको, समझे कि नहीं। और पुल जो अगर कोई चाहता मेरे ही कारण पुल बना, ऐसी कोई बात नहीं बताते हैं। और जब देखिए,
अब जब जहाँ तक मतलब एनडीए सरकार की बात है, तो ये जो जिस समय हमारे जो प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जो हम लोग के साथ जो वादा किए थे, जब चुनाव होता तब तक वादा किए था ना कि हम 15 लाख रुपया देंगे, हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसान की समस्या को दूर करेंगे। सुन लीजिए पहले, एक भी वादा वो पूरा नहीं किए बताते हैं, समझे कि नहीं। और अब जो है ना आम पब्लिक समझ चुकी है कि ये मंदिर मस्जिद से काम नहीं चलने वाला है। जिस समय कांग्रेस सरकार थी ना, उसमें गैस सिलेंडर का दाम था 300-350 रुपया था। जब बीजेपी सरकार बनी तो उस समय हो गया 1200 हो गए बताते हैं। तेल का दाम बढ़ा, डीजल का दाम बढ़ा, गेहूं का दाम बढ़ा, चावल का दाम बढ़ाते, सब चीज, जबकि उसका लिस्टिंग है बताते हैं। जवाब लेते हैं। अभी इन्होंने कहा कि ललन सिंह बोलते हैं या कि जंगल राज लालू यादव को। आज से 4 महीने पहले ललन सिंह जी ने एक सभा में अपना बयान दिया था कि लालू यादव सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। तो पहले ये क्लियर करें कि वो सामाजिक न्याय के पुरोधा है या जंगल राज है। अभी तो नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहते थे। विकास पुरुष हमने कभी नहीं कहा। क्या बात नीतीश कुमार अच्छे, अच्छा मतलब सब। आप देखिए, पलटी मार राजनीति की बात होगी तो पलटी आप भी मारते हैं, उधर भी मारते हैं। आप भी नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं जब सत्ता में जाते हैं उनके साथ। नीतीश कुमार के साथ जाते हैं, सीएम की तारीफ आदमी है, नीतीश जी है, एक ही है, नीतीश जी है। चाचा, पूरे भारत में जमालपुर में एक पढ़ाई होती थी रेलवे की, SCRA इर्मी में, इर्मी की पढ़ाई होती थी जिसको कि बीजेपी ने खत्म किया। और ललन सिंह एक बार भी इसका मुद्दा संसद में नहीं उठाया, तो क्या रहेंगे, विनाश करके रखे। तो हमारे साथी आधा चीज बता रहे हैं, आधा तो ठीक है बता गए कि इर्मी का पढ़ाई खत्म हो रहा है। दरअसल कोर्स चेंज हो गया है उसका। अब डीजल सेट से इलेक्ट्रिक में सारी गाड़ियां आ गई। अब डीजल गाड़ी चलती है कहीं नहीं चलती है, तो इलेक्ट्रिक है। तो ये जो नरेंद्र मोदी का जो विजन है वो पूरे देश में डिजिटल क्रांति को ला रहा है। पब्लिक से पूछिए, नहीं, इसका जवाब हम देंगे। कुछ बोल रहे हैं बाबा? नहीं, हमें क्या बोल रहे, बोले लियो वोट दैये रह गए। सवाल सीताचरण बहुत दिन से, हाँ, वो तो हो गया कि आरजेडी ने बनवाया ना बीजेपी ने बनवाया। अब कह रहे हैं कि हम वहाँ का जो है वो सीताचरण का बाउंड्री बढ़िया से बनाने का बहुत नेता आप लोग सुन लीजिए, जो कि अभी तक तैयारी है। वो सीतामा के घेरने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए बहुत नेता बोल गए। और कोई यहाँ का अधिकारी मकिया अभी तक कोई नहीं हुआ। बाबा, सीताचरण का बाउंड्री की भी मांग हो रही है आप लोगों के लिए। तो ये बीजेपी आरजेडी दोनों के लिए है कि अगर आम जनता इस कह रही है कि पीपा पुल और सीताचरण विकास की मांग से किसी को इनकार नहीं है। मुझे नहीं लगता यहाँ क्यों नहीं हुआ। 2009 में ललन बाबू थे, 2019 में 10 साल तो सांसद रहे, क्यों नहीं हुआ? ललन बाबू भी सांसद थे और भी सांसद थे। अगर सीताचरण, आप अपना बता दीजिए, आप क्यों नहीं कर पाए? सीताचरण का मामला तो सर केवल 2002 से नहीं ना, ये तो ऐतिहासिक पौराणिक। मैं कह रहा हूँ 10 साल आपको मौका मिला जी, क्यों नहीं करवा पाए? सीताचरण की जो योजना बनी, देखिए सीताचरण में अभी जल कटाव हो रहा है, यहाँ दोनों तरफ गाइड बांध बनना है सबसे पहले। 10 साल में गाइड बांध के बिना सीताचरण का उद्धार नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ 10 साल क्यों नहीं हुआ? नहीं, 10 साल में क्यों नहीं हुआ? देखिए बहुत सारी चीजें आज मैं बता रहा हूँ। 2550 किलोमीटर गंगा नदी है जो गौमुख से निकलती है और गंगा सागर में गिरती है। कितनी सरकारें आई और गई, किसी ने गंगा का उद्धार किया? आज नमामि गंगे से हमने 8670 करोड़ से आज गंगा की स्थिति आप देख लीजिए कितना साफ किया। इसीलिए ये कहना जो मांग है उस पर एक महिला भी है। महिलाओं को लेकर हर पार्टी अब दावा कर रही है। घोषणा पत्र अभी आरजेडी की रक्षाबंधन में हम 1 लाख सालाना देंगे, राहुल गांधी भी कह रहे हैं। माताओं बहनों के लिए तमाम पीएम मोदी भी योजना चला रहे हैं। महिलाओं का रुख क्या है इस बार? देखिए, महिलाएं 100% मोदी जी के तरफ रुझान है उनका, और मोदी जी ही आएंगे। जहां तक मैनिफेस्टो का सवाल है कांग्रेस का, कहां से वो देंगे 1 लाख रुपए? हमारे यहाँ तो जो अभी मोदी जी ने घोषणा की है कि लखपति दीदी को ड्रोन के माध्यम से ड्रोन देंगे और वो लखपति दीदी बिजनेस भी कर सकती हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया है और महिलाएं उनके साथ ही जाएंगी। महिलाओं को मोदी की गारंटी पर भरोसा है, तो 1 लाख रुपए आप लोग का जो बात है सर, पूरे देश का। मैं दीदी को जवाब देना चाहता हूँ। दीदी कह रही है कि हम पैसा कहाँ से आएगा, यही सवाल उठा रहे थे कि बाप के घर से पैसा ला करके देगा, जो हम
रहे थे। नीतीश कुमार बोल रहे थे कि बाप के घर से लाएगा। हाँ, बाप के घर से लाके दिखा दिया और 4 लाख मास्टर को और टीचर को बहाली करके और वेतन दे रहे हैं। हमारे पास इच्छा शक्ति है देने की, हमारे पास इच्छा शक्ति है देने की, उनके पास नहीं है। 1.5 लाख मास्टर जो हैं, टीचर जो है पहले से नियोजित थे। ये जग जाहिर है कि वो पैसा कहाँ से आया है। तेजस्वी जी पैसा कहाँ से लाए हैं वो जग जाहिर है। जमीन गिरवी रख लेते हैं सबका और तब जाके वो वोट दे रहे हैं, वो नौकरी दे रहे हैं। गिरवी रखते हैं, किस बात की जमीन गिरवी रखते हैं? पब्लिक डोमेन में क्या हम आप महिला आरक्षण की बात करते हैं? हमने तो महिला को टिकट दे दिया। हम तो कहते हैं कि आप भी आइए अनिता देवी को वोट करिए। पहलवान की क्या जी, हमारे यहाँ कैंडिडेट की कमी नहीं है। हमारे यहाँ भी महिलाएं बहुत कैंडिडेट हैं। हम अनिता देवी को क्यों वोट करें? बताइए ना। एक सेकंड अब 1 करोड़ नौकरी कहाँ से लाइएगा? क्यों नहीं आएगा? कहाँ से? कांग्रेस कह रहे 30 लाख, आप कह रहे हैं 1 करोड़, तो आप आपस में ही कंफ्यूजन है। बिल्कुल भी नहीं। तो फिर हमारे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मुंगेर में रेलवे का कारखाना है, अकेले सिर्फ उसको क्षमता है 10,000 सरकारी नौकरी देने की। अब बात करते हैं कि इच्छा शक्ति कैसे 1 करोड़ नहीं पूरा होगा? कांग्रेस क्यों नहीं कह रही 1 करोड़? कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस 30 लाख क्यों कह रही है? फिर 4 लाख नौकरी पहले तो जो खाली सीटें हैं वो भरी जाएंगी, और जब भरी जाएंगी उसके बाद भी देंगे। हमारे पास इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। इनके जैसा हम हवा में बात नहीं करते। हम 4 लाख नौकरी दी है। देखिए, सबसे सवाल आप समझते होंगे, सारे राजनीतिक करता है। 2-3 सवाल आया है, काफी साथी बोल चुके हैं। हमको एक बात बता दीजिए कि उप मुख्यमंत्री को संवैधानिक तौर पे नौकरी देने का अधिकार है क्या? अगर ऐसा हो गया तो हम राजनीति छोड़ देंगे। नंबर 1 चूंकि समन्वय की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार, और उप मुख्यमंत्री दुलारे थे नीतीश कुमार के, उनको यह हक था कहने का कि हम इतना नौकरी देंगे, और प्रयास उनका रहा होगा। लेकिन इतना मैंने दिया है जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो हम समझते हैं कि बिल्कुल असंवैधानिक और गैर संवैधानिक परंपरा की शुरुआत है। यह शुरुआत है। जो सुन लीजिए, कहते हैं कि दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, और उनको न हो ख्याल तो हम क्या जवाब दें। तो बिहार ने प्रगति की कि नहीं, आईने को सामने रख के अपने चेहरे को देखो, आत्ममंथन करो। जिस विभाग में नौकरी दी गई वो विभाग किस पार्टी के पास था? उसके मंत्री कौन थे? अरे ये उप मुख्यमंत्री की बात, जदयू के 17 महीने वही 17 महीने। देखिए इसमें एक सेकेंड अरे भाई वो सरकार में ये देखिए, नौकरी शिक्षकों के नौकरी की योजना, अच्छी बात है नौकरी। और हेमंत जी प्लीज, शिक्षकों के नौकरी की योजना गठबंधन सरकार जो थी एनडीए की, उसमें बनी हुई थी, और नीतीश जी ने उसको इम्प्लीमेंट किया। एक बात जरूर नीतीश जी ने किया कि उन्होंने 18 महीना तक तेजस्वी जी को नौकरी दी। चलिए यही क्लोज करना पड़ेगा। मुंगेर में ये जरूर है कि टफ फाइट दिख रही है, क्योंकि ललन सिंह 2 बार सांसद रह चुके हैं। आरजेडी के भी अपने दावे और वादे हैं विकास और बेरोजगारी को मुद्दे को लेकर यहाँ पर, और कुछ स्थानीय मुद्दे भी, कुछ स्थानीय काम भी, जैसे पीपा पुल या सीताचरण के सौंदर्यीकरण की बाउंड्री नहीं किया गया, ये तमाम कुछ स्थानीय मुद्दे भी हैं।